रिया आइसक्रीम की शौकीन है। वह रेफ्रिजरेटर के डीप फ्रीजर से आइसक्रीम बाहर निकालती है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि आइसक्रीम तरल की तरह बह रही है। उसकी मां का कहना है कि 5 घंटे के लिए बिजली की आपूर्ति में रुकावट थी, तो आइसक्रीम पिघल गई। तो क्या अब रिया मूल ठोस रूप में आइसक्रीम को पा सकती है? इसका जवाब है हां। आइए जानें कि कैसे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। परिवर्तन को परिभाषित करना, भौतिक परिवर्तन को समझाना, भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण देना। परिवर्तन। हम कई परिवर्तन देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं: भोजन का पकना, लोहे का जंग खाना, बर्फ का पिघलना। परिवर्तन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था, रंग, आकार, आकृति, गुण, रासायनिक संगठन और संरचना में बदलाव आता है। परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं: भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इस पाठ में हम भौतिक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। जब पदार्थ के आकार, आकृति, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है तो इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं: बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्पीकरण, पानी में चीनी या नमक का विघटन। भौतिक परिवर्तन के लक्षण। कागज का एक टुकड़ा लीजिए। एक कागज को हवाई जहाज बनाने के लिए इसे मोड़िए। इसके आकार में परिवर्तन आया है, लेकिन हम अपने मूल आकार के कागज के इस टुकड़े को वापस प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इस प्रक्रिया में कागज की रासायनिक संरचना समान रहती है। भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण। बच्चों, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है। जब इस पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो यह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह वाष्प ठंडा होने पर जल में परिवर्तित हो जाती है। अतः इस पूरी प्रक्रिया में जल की केवल अवस्था परिवर्तित होती है, किंतु उसकी रासायनिक संरचना समान रहती है। आइए 4 वर्गाकार टुकड़ों में 100 मिलीलीटर पानी लीजिए। 5 टन और सरल ठोस रूप में आइसक्रीम को पास की में परिवर्तनों के दैनिक जीवन हवा में काम इस प्रक्रिया में से बहुत रमणीय होता है। पदार्थों की रासायनिक संरचना भौतिक परिवर्तन में समान रहती है। इसके विलयन से शुद्ध क्रिस्टल यौगिक प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। परिचय। रिया आइसक्रीम की शौकीन है। वह रेफ्रिजरेटर के डीप फ्रीजर से आइसक्रीम बाहर निकालती है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि आइसक्रीम तरल की तरह बह रही है। उसकी मां का कहना है कि 5 घंटे के लिए बिजली की आपूर्ति में रुकावट थी, तो आइसक्रीम पिघल गई। तो क्या अब रिया मूल ठोस रूप में आइसक्रीम को पा सकती है? इसका जवाब है हां। आइए जानें कि कैसे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप
निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। परिवर्तन को परिभाषित करना, भौतिक परिवर्तन को समझाना, भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण देना। परिवर्तन। हम कई परिवर्तन देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। भोजन का पकना, लोहे का जंग खाना, बर्फ का पिघलना। परिवर्तन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था, रंग, आकार, आकृति, गुण, रासायनिक संगठन और संरचना में बदलाव आता है। परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इस पाठ में हम भौतिक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। जब पदार्थ के आकार, आकृति, रंग और अवस्था में परिवर्तन होता है तो इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्पीकरण, पानी में चीनी या नमक का विघटन। भौतिक परिवर्तन के लक्षण। कागज का एक टुकड़ा लीजिए। एक कागज को हवाई जहाज बनाने के लिए इसे मोड़िए। इसके आकार में परिवर्तन आया है, लेकिन हम अपने मूल आकार के कागज के इस टुकड़े को वापस प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इस प्रक्रिया में कागज की रासायनिक संरचना समान रहती है। भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण। बच्चों, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है। जब इस पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो यह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह वाष्प ठंडा होने पर जल में परिवर्तित हो जाती है। अतः इस पूरी प्रक्रिया में जल की केवल अवस्था परिवर्तित होती है, किंतु उसकी रासायनिक संरचना समान रहती है। आइए कोबाल्ट क्लोराइड के गुलाबी रंग के क्रिस्टल लेते हैं। गर्म करने पर ये क्रिस्टल नीले रंग में बदल जाते हैं। जब पानी की कुछ बूंदें नीले क्रिस्टल पर डालते हैं तो वो गुलाबी रंग पुनः प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, कपड़े के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटो। अब एक टुकड़े की तुलना मूल कपड़े से करो, लेकिन कपड़े का गुण समान रहता है। अतः यह एक भौतिक परिवर्तन है। लवण का शुद्ध क्रिस्टल क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट का शुद्ध क्रिस्टल तैयार करने के लिए बीकर में 100 मिलीलीटर पानी लीजिए। पानी को अम्लीय बनाने के लिए इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालिए। पानी को गर्म कीजिए। जब यह उबलने लगे तो इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण धीरे धीरे डालिए और तब तक लगातार हिलाते रहिए जब तक कि संतृप्त विलयन न बन जाए। विलयन को छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। कुछ देर बाद आपको विलयन में नीले रंग के चमकदार कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कण दिखाई देंगे। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था, रंग, आकार, आकृति, गुण, रासायनिक संगठन और संरचना में बदलाव आता है उसे परिवर्तन कहा जाता है। जब पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो इसे
भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी और उत्क्रमणीय होता है। पदार्थों की रासायनिक संरचना भौतिक परिवर्तन में समान रहती है। इसके विलयन से शुद्ध क्रिस्टल यौगिक प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है।